बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल हैं। तो देखें कैसे एन ऑब्जेक्ट इज़ कनेक्टेड वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। पहला टॉपिक ये हमारा स्प्रिंग का है। अदर एंड फिक्स होता है और उसमें पुल किया राइट साइड पर एक्स एक्सिस पे मुख्तलिफ़ कहानियाँ लिखी हुई हैं। हमारे काम की चीज़ ये है जो यूनिट लिखा हुआ है 20 न्यूटन। न्यूटन हम बचपन से जानते हैं, न्यूटन भाई को इसका यूनिट फोर्स होता है, ठीक है ना। स्प्रिंग जो है वो खींचा गया, डिस्प्लेस हुआ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है 1 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फोर्स निकालनी है और उसके साथ जो अगर मास जो है वो 4 kg है तो मास हो गया 4 kg। तो फोर्स कांस्टेंट कहें, फोर्स कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। नोट्स को खूबसूरत बनाते हैं, जो कमी है नोट्स में वो पूरी करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका सही नाम है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। तो फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के मालूम करना है और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। क्लियर भाई डेटा, ठीक है ना। आओ बेटा बना लिया डेटा। अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ लिख सकते हैं इसको, बाय हुक्स लॉ। हुक के कानून के मुताबिक जो है F=kx। तो मैंने अगर k निकालना है तो x नीचे आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ रखें, डिवाइड करें, न्यूटन मीटर आंसर हो गया। टाइम पीरियड का फार्मूला मेरे पास स्प्रिंग की ऑसिलेशन का ये 2πm/k। m की वैल्यू k की वैल्यू 2000 आ गई, डिवाइड किया, रूट निकाला। ये क्या कर दिया, अच्छा डायरेक्ट रूट ले लिया इन्होंने, 2 का भी रूट ले लिया, इसका भी। इन्होंने चाइनीज़ तरीके से काम किया, आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आप जो जैपनीज़ तरीके से कीजिएगा। इसको इससे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद रूट निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर। ये तरीका भी सही है जो इन्होंने किया है, ठीक है, मजाक की बात थी। तरीके सारे सही हैं, वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन कोई सा भी यूज़ करें वो सब सही होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद ये 2 आपके सेल्फ टेस्ट हैं, ये दोनों सवाल जो ख़ुद सॉल्व कीजिए, बने हुए आपको मिले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, अ बॉडी हैंगिंग स्प्रिंग मोशन पीरियड ऑसिलेशन जो है वो है हमारे पास सेकंड का मतलब टाइम, ठीक है ना। टाइम पीरियड इतना सेकंड हो गया। आफ्टर कम टू रेस्ट में आ गई व्हेन फोर्स रिमूव, तो कितना जो है वो शॉर्टर विल बी द स्प्रिंग, यानी कितना शॉर्ट होता गया, मतलब डिस्टेंस। शॉर्ट तो डिस्टेंस ही होगा ना, पेंडुलम जब मूव हो रहा है, स्प्रिंग मूव होगा, तो एक्स मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm/k। और यहाँ पर हम जानते हैं F बराबर होता है mg के और F बराबर होता है kx के। करीब से देख लें गौर से, F=mg, F=kx। ये kx फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा kx=mg, तो ये आ गया mg=kx। तो अब इसको जो है मैं ये m/k है ना, यहाँ m/k बनाता हूँ, तो m को नीचे भेज दूँगा और x को यहाँ, तो ये m/k हो गया और ये x/g। तो ये जो वैल्यू है ये उठाकर यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो ये फार्मूला m/k की जगह मेरे पास x/g आ गया। अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन थी, x मैंने निकालना था, तो अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये फार्मूला लगाता तो x मैंने निकालना है, तो x तो है ही नहीं, तो निकालूंगा कैसे, तो इसलिए मैंने रिप्लेस किया। अब ये मैंने निकालना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि तो ये अंदर है, इसको निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर, 2 to 4 पाई स्क्वायर, रूट स्क्वायर रूट लेके भाग जाएगा x/g, तो g ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आएगा, पाई नीचे, तो ये x सेपरेट हो गया। सारी वैल्यू आपको गिवन है, सारी रख के सिंप्लीफिकेशन करी, ये आंसर हो गया। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास ख़त्म। ये भी 2 सवाल ऊपर दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इन सवालों को सॉल्व करें। आइए अब नीचे शुरू करते हैं। चौथा सवाल, मुबारक हो। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, लेंथ मालूम करनी है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा, फिर ये एल अंदर है, तो लेंथ निकालनी है, तो वही वाली बात। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2 to 4 पाई स्क्वायर, रूट गायब हो गया, L/g। ये भी एक कहानी है कि L यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा कर दिया, खैर कोई सा भी बना लें।
तो ये जी ऊपर आएगा, 4 नीचे, पाई नीचे, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक और सवाल इसका दिया हुआ है, टेस्टिंग सर्विस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ था 2 सेकंड, यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो टाइम पीरियड यहाँ पर भी सेकंड की वजह से 2 सेकंड होगा। ये इसी की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो ये इसी तरह डेटा बना हुआ है और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप सॉल्व करें और ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको दी हुई है पेंडुलम की, ठीक है। इसको देख लें कैसे हुआ है इसको, और इसे नोट डाउन करें और फिर इसे सिंप्लीफाई करें। ये भी आपका पेंडुलम का क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में आए हुए 95 में आया हुआ सवाल है, तो जितने ज़्यादा सॉल्व कर लें आपके लिए उतना अच्छा है। ये कहाँ आया हुआ है, फेल बच्चों के पेपर में आया है, तो इस साल तो दे ही देना चाहिए इन्हें फेल बच्चों के पेपर वाला सवाल। अच्छा, अब टॉपिक चेंज हो गया। अब हमारे पास अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 2.46 मीटर, लेंथ ये आ गई हमारे पास, पाइप की लेंथ। पाइप पढ़ा हमने कुछ नहीं है, ये आपको ऐसे ही एडजस्ट करने होंगे। मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फंडामेंटल मोड एंड द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स। और वेलोसिटी 344 है हमारे पास, और स्पीड, ये स्पीड है हमारे पास, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने पाइप की क्लोज एंड की, और उसके बाद जो है फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप हाउ मेनी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द, जो भी आगे लिखा हुआ, और फ्रीक्वेंसी रेंजेस ये दी हुई है हमें, ठीक है। तो इसमें से मतलब की चीज़ें निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। लेंथ हमें दी हुई है, वेलोसिटी हमें दी हुई है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, आप कहानी में ज़्यादा नहीं जाएं, इस तरह ज़्यादा आसान होगा। फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स निकालनी है, न्यू 1 ये F1 है, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 3, तीनों पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। फ्रीक्वेंसी 1 का फार्मूला हमारे पास न्यू अपॉन 2L, तो V अपॉन 2L, V की वैल्यू हमें क्या है 344, तो 344 हो गया। 2 और लेंथ की वैल्यू दी हुई है, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर न्यू n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई V1। तो अब यहाँ पर मेरे पास V1 की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, ठीक है। और इसको डायरेक्ट जो है वो इसके जो है डायरेक्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 70 140, ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख लें कि n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और सेकंड हार्म ये, उसके बाद जो है यहाँ से ये आ गया 140, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर लिखेंगे V3 का फार्मूला, ठीक है। तो V3 इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स V1, तो V1 की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, आपने निकाल ली। 70 से 3 को मालूम किया, थर्ड हार्मोनिक आ गया। क्योंकि हमने इसका टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए थोड़े से अजीब से लग रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। क्लोज एंड न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 निकालेंगे फ्रीक्वेंसीज, तो क्लोज एंड की न्यू अपॉन 4L, तो न्यू की वैल्यू हमें गिवन है 344, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आगे भी इसी तरह, इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे ये दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो फाइंडिंग है ये आपके पेपर में नहीं आती, तो इसको हम छोड़ देते हैं, जो चीज़ नहीं आती वो स्किप कर दें। ये सवाल है, ये भी नहीं आता हमारा पेपर में, इसको भी स्किप कर दें, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा। ये आ जाए 99 में आया हुआ है। स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश्ड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ आ गई 120, और लेंथ के हिसाब से जो है वो 100 से डिवाइड किया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया दोनों एंड से। 4 सेगमेंट्स बने हुए हैं इसके, और 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 सेगमेंट इज़ इक्वल टू ये, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो n हो गए, ये कितने हो गए 4, ठीक है ना। तो फाइंड द डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ 4th की, और फ्रीक्वेंसी हमने, फंडामेंटल का मतलब होता है पहली वाली, ठीक है ना, पहली वाली फंडामेंटल का मतलब। तो अब मेरे पास जो है ये जो हमारे पास लूप्स बनते हैं, सबकी लेंथ जो होती है λ/2 होती है, तो सबको हमने चारों को प्लस किया, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। ये पूरा लेंथ है, ये 120 सेंटीमीटर है।
तो इन चारों को प्लस करूँगा तो ये लेंथ आएगी। तो L इज़ इक्वल्स टू λ/2 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 और फोर्थ की है तो 4 लिखा हुआ है। तो ये 4 टाइम्स हो गए 4 λ/2, 2 1 = 2, 2 2 ज़ा, तो ये हो गया। अब ये λ/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? अच्छा ये 2 नीचे भेज देंगे क्योंकि ये λ4 तो वेवलेंथ तो हमने निकालनी है, इसे नीचे भेज दिया तो ये L/2 हो गई। और लेंथ क्या है? 120, बल्कि इसे तो हमने कन्वर्ट किया 1.20 में, तो यहाँ इसे 1.20 रखा, अपॉन 2 डिवाइड किया, ये हमारे पास ये आंसर हो गया। फिर रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास न्यू एन यानी फ्रीक्वेंसी, nth फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ लूप्स, यानी ये जितनी जो है लूप्स बने हुए हैं आपके पास, और फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये 4 लूप्स बने हुए हैं, तो n की जगह आ गया 4, और मैंने न्यू 1 निकालनी है, तो 1 निकालनी है तो 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 120 है, डिवाइड किया, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है अब इसी टॉपिक के, ठीक है, तो ये देख लें, खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये नॉन टॉपिक है हमारा, अब नॉन है तो इसमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। स्पीड ऑफ साउंड को हमने v लिखा था क्योंकि हमने लेप्लास करेक्शन किया है, याद किया है, हमने किया है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया हुआ है तो प्रेशर तो डायरेक्ट ही p लिख के आ गया, गैमा की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू है, डायरेक्ट फार्मूला सारी वैल्यू लिखें, कैलकुलेट कर ले, आंसर हो गया। ये पेपर में आता है इस नेचर का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट इसी नस्ल का सवाल देखें, ये आ गया 2002 प्री इंजीनियरिंग में आया हुआ है। अच्छा, अब a sound wave propagating in air has a frequency of 4000 Hz। फ्रीक्वेंसी को अच्छा आप f भी बना सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्या हो गया, पेन नाराज़ हो गया क्या? ये 4000 हर्ट्ज़ हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है ना, फ्रैक्शनल चेंज हमने निकालना है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। इस तरह लिखते हैं, चेंज ऑफ वेवलेंथ अपॉन फर्स्ट वेवलेंथ परसेंटेज। तो फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड हो रहा है, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया परसेंटेज के अंदर। व्हेन फ्रंट इनिशियली इन अ रीजन, टेम्परेचर इतना है उस रीजन का, और टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ होके वो 10 हो गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर T1 27 दिया हुआ और T2 हमारे पास 10 हो गया, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 प्लस किया, केल्विन में आ गया। अब हमारे पास फार्मूला V1 का है वेलोसिटी का, तो 332 ये नॉर्मल वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है, अपॉन 273। तो टेम्परेचर T1 जो हमारे पास है ये 300, एक दफ़ा इससे सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इससे, तो 300 रखा, 273 से डिवाइड किया, रूट निकाला, ये वैल्यू आई, मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास फर्स्ट वेलोसिटी आ गई। इसी तरह सेकंड टेम्परेचर को पुट किया 283, दूसरा टेम्परेचर पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, रूट निकाला, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने लिखा कि वेवलेंथ जो होती है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T1, तो ये वेवलेंथ और ये टेम्परेचर T लगा देंगे, यहाँ पे T आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास जो है वो तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ गई 3 इस V1 की 348.02, ठीक है। और टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो जो गिवन आपको डेटा में है वो 4000 है, दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर हो गया। इसी तरह दूसरी वेवलेंथ निकालने के लिए दूसरा यूज़ करेंगे, दूसरा का जो आंसर है वो ये आया, 4000 से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों हो गई। अब चेंज ऑफ वेवलेंथ निकालनी है। चेंज ऑफ वेवलेंथ का मतलब ये जो दोनों आंसर आपके पास आए हैं, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों आंसरों को आपने चेंज लिया, दोनों को आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो है आपने चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई किया। तो ये तो चेंज डेल इसका फार्मूला जिसकी वैल्यू ये आ गई, और λ1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करी है ये आ गई, यानी ये जो यहाँ रखी थी हमने ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। 14 मिनट से देख रहे हैं आप, घबरा गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। लास्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक जो मैंने शुरू करवाया स्प्रिंग वाला, वो सबसे ज़्यादा आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाला सबसे ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा ज़रा चाय वाय पी लें, उसके बाद जो इसको दोबारा स्टार्ट करें।
एम्बुलेंस ट्रेवल डाउन अ हाईवे स्पीड ऑफ 75 माइल पर आवर। तो आपके पास एम्बुलेंस यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है वो 75 माइल पर आवर हो गई। अब ये आप डॉपलर इफेक्ट में चले जाएँ आप। सायरन इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400। तो ये सायरन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई 400। व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी हेड बाय अ पर्सन। और जो कार इज़ ट्रैवलिंग 55 माइल पर आवर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अवे हो रहा है एक दूसरे से। तो कार अप्रोचेज द एम्बुलेंस। तो ये हमारे पास लिसनर का जो है, हमने अपनी डेरिवेशन में कहीं ना कहीं VL का नाम दिया है इसको, इन्होंने V0 का नाम दे दिया। कोई भी नाम दे दें, दोनों सही हैं। 55 माइल पर आवर। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेड बाय द लिसनर। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, उसकी वैल्यूज़ लिख दी। तो अगर मैं इसको फार्मूले के ऊपर लिखूं कि वो किस तरह अप्लाई किया है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको रिवर्स कर दें तो ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको यानी ये प्लस वाली वैल्यू ऊपर होगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे होगी, यानी V + VS और V - V0 नीचे होगा। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, प्लस और माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन अवे का फार्मूला लगाया, प्लस और माइनस अपोजिट करके, तो इसको सिंप्लीफाई किया, वो फार्मूला लगाया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अ कार हैज़ अ सायरन साउंडिंग 2 kHz। अब किलो का मतलब 1000 होता है, 2000 हो जाएगा। तो 2 kHz 2000 हर्ट्ज़। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड एज स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी लिसनर जो है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है, लिसनर रुका हुआ है यहाँ पर। एंड कार अप्रोचेज हिम, और कार उसकी तरफ आ रही है, यानी स्टेशनरी लिसनर है और कार अप्रोच टू उसकी तरफ आ रहा है। तो हम वो वाला लगाएंगे केस। तो अच्छा, रुका हुआ है और अप्रोच कर रही है कार, तो कितनी स्पीड से कर रही है, 80 km/h से। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो 80 km/h हो गया, ठीक है ना। और स्पीड हमें ये दी हुई है। अब फार्मूला हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का वो ये आ गया हमारे पास। तो V की वैल्यू 120, VS की वैल्यू 80, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को माइनस करें, डिवाइड कर दें, ये हमारे पास kHz में आंसर हो गया। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ गए। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोग खुश हो जाएंगे कि आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे। ये हमारे पास सवाल पेपर में आया हुआ है, देख लें, और इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सॉल्व करके देख लें। ये सॉल्व हो गया। कैसा, मैंने आपको डिजिटल तरीका बता दिया सॉल्यूशन का। ये देखें, एक और आपका सवाल इसी तरह सॉल्व हो रहा है। ये भी पेपर में आया हुआ है 2012 में। ये सवाल शुरू हुआ, सॉल्व हो गया, एक और शुरू हो गया नीचे। ये सारे सवाल जो सॉल्व हुए हैं ये पीछे के टॉपिक के हैं, और ये वाला सवाल, इस तरह के सवाल जो हैं ये पेपर में आते हैं। तो बराए मेहरबानी इन सारे सवालों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रॉब्लम यकीनन ये करने में आएगी। जब आएगी तो फिर बताइएगा क्या आ रहा है।